हेलो गाइस, सभी लोगों को स्वागत करते हैं मेरे चैनल। दोस्तों मैं आपका दोस्त पंकज और आज हम बात करें दोस्तों चटाई के बारे में। देखिए, चटाई हम लोगों को सभी लोगों को ज़रूरत पड़ती है। शायद आपको ज़रूरत नहीं पड़ सकती, लेकिन काफ़ी जगह ये चीज़ यूज़ होता है। देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका बाँस से बनाया जाता है, ठीक है। और काफ़ी अच्छे इसका डिमांड है मार्केट में। अगर आप हो रिटेल भी करते हैं आपके शॉप पे, या फिर आपके काम में कोई, जैसे कि आप कोई डेकोरेटर हो, कोई आर्किटेक्चर हो, या फिर कोई भी काम करते हैं आप, ठीक है भी, जो होम डेकोरेशन में हो, या फिर कोई पूजा का पंडाल हो, या फिर कोई भी शादी में भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये बैम्बू से बनाया जाता है, मतलब बाँस से बनाया जाता है। बैम्बू जो आइटम होता है ना, बैम्बू, तो बैम्बू से ये बनाया जाता है आपका। और बैम्बू से ये चीज़ आपका पूरा डिटेल्सली देख सकते हैं यहाँ पे। इस टाइप से आपका बनाया जाता है। इसका साइजेस मेनली क्या रहता है कि 6x4, 8x4 इस टाइप का साइजेस रहता है आपका। और काफ़ी अच्छा इसका यूज़र्स है, ठीक है। और जैसे आपका मतलब बहुत सारे, जैसे आपका रेस्टोरेंट हो जाते हैं, रेस्टोरेंट जो बनाते हैं ना, या फिर रिज़ॉर्ट बनाते हैं, वहाँ पे भी ये बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ होता है ये चीज़। और काफ़ी अच्छा इसका मार्केट है, और आप ये ले सकते हैं मेरे से। मैं आपको बेस्ट प्राइस में आपको दे दूँगा, अभी के मार्केट के हिसाब से मैं आपको दे दूँगा। ये मार्केट डिपेंड करता है टाइमिंग के ऊपर, क्योंकि कोई फिक्स प्राइस होता नहीं है इसका। जैसे-जैसे आपका बैम्बू का प्राइस ज़्यादा होता है, वैसे-वैसे आपका इसका भी प्राइस ज़्यादा हो जाता है। अगर बैम्बू का प्राइस लो रहता है, इसका प्राइस भी लो रहता है। इन केस मार्केट में क्या रहता है कि लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, तो फिर इसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है। तो ये फिक्स नहीं है कोई भी, लेकिन एक आइडिया आपको, एक अप्रॉक्स बोल सकते हैं कि हाँ, इसका प्राइस जो है वो 150 से 300 के अंदर आ जाएगा। और इसी के अंदर ही आपका प्राइस रहेगा। उसके बाद आपका इसमें 5% का जीएसटी लग जाता है। और काफ़ी अच्छा आइटम है ये। और ये मेरे पास है, जितना भी आपको क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है 100% क्वांटिटी मैं आपको दे सकता हूँ। कम से कम मिनिमम आप देखिए। और एक चीज़ मैं आपको इसमें बोलूँगा, क्योंकि इसके ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना आता है। आप तो मान लेते हैं कि मुझे ऑर्डर दे देंगे, उसके बाद इसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना आएगा। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्योंकि देखिए, ये ये चीज़ आपका क्या रहता है, वॉल्यूमेट्रिक पे आपका डिसाइड होता है। ये बहुत जगह जगह ले लेते हैं आपका, ठीक है, ये जगह ज़्यादा ले लेते हैं। तो इसीलिए क्या रहता है कि इसका वॉल्यूमेट्रिक के हिसाब से आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है। और इसीलिए इसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी दूसरे चीज़ों के मुकाबले इसका ज़्यादा रहता है आपका। लेकिन फिर भी मैं एक अप्रॉक्स दे देता हूँ कि हाँ, अगर आप क्वांटिटी कम लेंगे तो फिर इसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगा। अगर मिनिमम आप 100 पीस ले लेते हैं, जैसे कि आपका, हाँ, 100 पीस का आपका रिक्वायरमेंट हो जाता है, तो फिर आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के हिसाब से बढ़िया तरीके से आपकी ये ऑर्डर करके आप ले सकते हैं। कारण क्या रहेगा कि 100 क्वांटिटी आपका रहेगा, तो फिर इजीली ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, कहीं पे भी ये माल पहुंच जाएगा। लेकिन अगर 100 पीस से कम रहेगा, तो फिर क्या रहता है कि आपका कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ जाएगा, और देने में भी मुश्किल आ जाती है आपकी ये चीज़। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। 100 पीस मिनिमम देख लीजिएगा, अगर आपका रिक्वायरमेंट हो तो फिर ये आराम से मैं आपको दे सकता हूँ। और 2-3 लोग मिल के ले सकते हैं 100 पीस। अगर चाहिए 100 पीस आपके नहीं बनता है, तो फिर क्वांटिटी कम रहता है। और क्वांटिटी 2-3 पीस, 4 पीस अगर चाहिए, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लोकल से ही ले लीजिए। कारण क्या रहता है कि इधर से भेजेंगे तो ये आपका कुरियर चार्ज, ये वो सब मिला के आपका बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आ जाता है। हाँ, अगर आप कॉस्टिंग ज़्यादा बेयर कर सकते हैं कि हाँ, मेरे एरिया पे मिलता ही नहीं ये चीज़, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे एरिया पे ये बैम्बू का मैट जो चटाई है वो मिलता ही नहीं है, तो फिर आप वो कॉस्टिंग दे के यहाँ से लेके आप काम पे ला सकते हैं। लेकिन इसका काम बहुत ही बढ़िया आता है। जैसे कि आपका शेड बनाते हैं, जैसे आपका होता है ना कि शेड बनाते हैं, इस टाइप से शेड बनाते हैं ताकि धूप से बचा जाए। धूप का मौसम है या फिर बारिश का मौसम है, तो शेड बनाते हैं, गौशाला बनाते हैं। गाय का जो गौशाला रहता है ना आपका, गाय पशु पालने के लिए, वहाँ पे ये लगाया जाता है। उसके बाद आपका रेस्टोरेंट पे सीलिंग पे लगाया जाता है। सीलिंग मालूम है ना, सीलिंग क्या रहता है। सीलिंग जो आपका, जो छत के नीचे जो रहता है ना सीलिंग, वो उसमें यूज़ होता है, ताकि जो गर्मी है वो नीचे ना आए। ये गर्मी, ये सन रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा देते हैं। ये गर्मी में इसका जो तापमान है बहुत अच्छा रोकते हैं। ये बैम्बू से बना है, इसलिए क्या रहता है, सीलिंग में जब लगाते हैं लोग, तो ये जो है वो गर्मी रोक देते ऊपर ही, और नीचे गर्मी नीचे आने नहीं देते। तो ये आपका इसका यूजेस है। और काफ़ी और अच्छे यूजेस है। आपको अगर बैम्बू चटाई सर्च कर रहे हैं, तो फिर आपको मालूम होगा कि बैम्बू मैट का क्या यूजेस है और किस लिए आपको चाहिए। तो मैं आपको और ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। आप मुझे इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आपका रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं आपको पूरा डिटेल्स उधर ही दे दूंगा, कितना कॉस्टिंग आएगा, कहाँ पे आपको जाना है, क्या करना है, सब आपको दे दूंगा। हाँ, पेमेंट आपका एडवांस होगा, उसके बाद ही माल मिलेगा, क्योंकि सीओडी का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। तो आशा करते हैं आज के लिए दोस्तों इतने। अगले वाली थैंक यू दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।